ये भी सुना कि आप कुछ पोइम्स है, कविताएं हैं, वो भी लिखते हैं। किसी भी पोइम की सर 2 लाइनें सुना दीजिए सर। हाँ जी। ये कविता जो जब मैं एमए इंग्लिश में पढ़ता था उस वक्त मैंने कामयाबी को डेडिकेट करी थी जी। तो वो कुछ चंद लाइनें हैं, वो सुनाना पसंद करूँगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ रोज़ पहले एक हंसी परी मुझसे मिली। मेरी ज़िंदगी में कुछ रोज़ पहले एक हंसी परी मुझसे मिली। गम ये है कि मुझसे मिली तो ज़रूर पर मुझे न मिली। शिद्दतें मिट चली हैं, ज़िंदा हूँ मगर फिर भी। खो दिया है तुझको, पालूंगा तुझे फिर भी। और वो जन्नतों की बात करती है, वो जन्नतों की बात करती है जो ज़िंदगी के पार कहीं है। पर मेरी जन्नत तो इसी ज़िंदगी में है, यही है। और कहती है कि खुद को मिटा के ही पूरा होगा ये सपना। खुद को मिटा के ही पूरा होगा ये सपना। हाँ, मैं ज़िंदा रहकर भी कत्ल कर लूँगा अपना। ज़िंदा रहकर भी कत्ल कर लूँगा अपना। फिर चाहे वो मुझसे मिले ना मिले, चाहे वो मुझे मिले ना मिले, इतना यकीन है सेलवार, एक दिन मुझ में ज़रूर मिल जाएगी, मुझ में ज़रूर मिल जाएगी। मैं अजय सिंह RNS 20 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो आप मेरे साथ ये चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं, संदीप सेलवाल जी, जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि इंग्लिश से हमारे जो देश के बच्चे हैं, मैं कहूँगा कि जो मैक्सिमम है इंग्लिश से भागते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश से भागते हैं, ग्रेजुएशन में आने के बाद भी उनको इंग्लिश से डर लगता है, ऐसा क्यों सर? देखिए, इसके 2 कारण हैं जी। पहला कारण तो हम भारत में रहते हैं जी। दूसरा कारण हमारा हरियाणा में रहते हैं। ये 2 मुख्य कारण हैं, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो है हिंदी और हरियाणा में रहने वालों की जो बोली है वो है हरियाणवी। और इस वजह से होता क्या है कि जो स्कूल बैकग्राउंड है हमारा, जो हमारी स्कूलिंग है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद 6ठी से 12th तक का, 6 से 12 तक की जो एजुकेशन है, उसी में वो जो बेस है वो बन नहीं पाता है और बच्चा फिर उससे भागने लगता है। जी। तो मतलब 6ठी से जो 10वीं तक है जो बेस नहीं बन पाता, उसमें सर क्या कारण है कि बेस क्यों नहीं बन पाता? देखिए, एक तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो मुझे लगता है बेसिकली होता है कि कोई भी भाषा आप सीखते कैसे हैं। जैसे हिंदी आपने कैसे सीखी? हिंदी आपने पहले उसकी ग्रामर थोड़ी सीखी, आपको हिंदी शुरू से ही सिखा दी गई ना। जब आप 2 साल के थे, 3 साल के थे, आपको कोई व्याकरण हिंदी की नहीं आती थी, पर आपको हिंदी बोलनी आती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसको यूज़ में सीखा, प्रैक्टिस के साथ आपने उसको सीख लिया और फिर समय के साथ आपने उसकी ग्रामर सीख ली। और हो सकता है आपको आज भी ग्रामर हिंदी की व्याकरण नहीं आती हो, पर हिंदी आप बोल पा रहे हैं। तो सेम रीज़न क्या होगा, सेम चीज़ हर एक लैंग्वेज के साथ चलती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी बच्चा सीखेगा कैसे? वो सीखेगा उसके परिवेश से, उसके एनवायरनमेंट से, आसपास लोग कितने इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हमें क्या है, पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि शुरू से ही ग्रामर सिखा दी जाती है, चीज़ें रटवा दी जाती है, पर वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। बच्चे के आसपास वो माहौल, वो एनवायरनमेंट जो है क्रिएट नहीं हो पाता है, इस वजह से बच्चा बोल नहीं पाता। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये भी बोलते हैं कि जो सर पढ़ाते हैं हमें समझ में नहीं आता, कि एक लय में पढ़ाते हैं, उसके मीनिंग है, जो अर्थ हैं वो समझ में नहीं आती। देखिए, हर शिक्षक मेरे हिसाब से अपना बेस्ट प्रयास करता है, वो अपना 100% देने की कोशिश करता है बच्चों को सिखाने की। फिर आप ये सीखिए, देखिए कि क्लास के अंदर मान लो 80 विद्यार्थी हैं, तो एक शिक्षक 80 के 80 विद्यार्थियों तक संदेश नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि डिपेंड ये भी करता है कि क्या 80 के 80 स्टूडेंट्स उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ बात सुन पा रहे हैं, क्या वो रेगुलर आ रहे हैं। अगर आप 2 दिन का गैप कर देते हैं तो अपने आप ही आप टॉपिक से पीछे रह गए हैं। दूसरी बात, क्योंकि क्लासेस के अंदर जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो बहुत बढ़ गई है। अगर एक टीचर के बाद, जैसे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, मान लो एक क्लास में हो सकता है 20 है या 15 है, तो टीचर जो है इंडिविजुअली सब पर ध्यान दे पाता है। पर जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से काम मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने कहा ना कि बच्चे को शुरू से ही जो ग्रामर वगैरह सिखाई जाती है और फिर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसका मकसद, तो इस वजह से बच्चा धीरे धीरे क्या है वो चीज़ें भूलता चला जाता है। तो सर जो मतलब आप इंग्लिश पढ़ाते हो, बच्चे आपके जो पढ़ाने का तरीका उसको बहुत पसंद करते हैं सर, ऐसा क्यों, क्या कारण है? आप बच्चों को मतलब ऐसे किस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे खुश होते हैं और बच्चे समझते भी जल्दी हैं? देखिए, अब ये तो चलो बच्चों का प्यार है कि उनको ऐसा लगता है, हर शिक्षक अपनी कोशिश करता है। मैं सिर्फ एक एफर्ट करने का प्रयास करता हूँ। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैंने टीचिंग शुरू करी थी
तो 100% इंग्लिश में पढ़ाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं थोड़ा उनको क्या लगा, उनको लगा कि सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो सिर्फ उसके बाद मैंने प्रयास ये किया कि उसके अंदर हिंदी भाषा का मिक्सचर किया जाए, तो बाइलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल किया, प्लस अपना जो कल्चर है हरियाणवी, उसके कुछ शब्द या उसके कुछ चुटकुले, उसकी कोई ऐसी चीज़ जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड है, उनको जोड़ दिया। और इसके क्यूरियस कम्बिनेशन से मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है सब। जी। तो सर जो बच्चे इंग्लिश से भागते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, भागने की ज़रूरत नहीं है, ना इंग्लिश से, ना हिंदी से, ना अपनी ज़िंदगी से। आप जैसे बाकी सब विषय हैं वैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश और मैथ्स को या साइंस को हमने एक खाम का एक हवा बना लिया है, तो इनको हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जैसे आपने हिंदी भाषा को सीखा, उसी एक साइकोलॉजी के साथ इंग्लिश भाषा को सीखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और थोड़े समय बाद आप भी अच्छा बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो सर मुझे बहुत आपसे उम्मीद है कि भाई जो सर ने अभी जो आपको कुछ लाइनें सुनाई हैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और सर आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू धन्यवाद सर। तो भाई ये थी अजय सिंह की रिपोर्ट आदमपुर FGM कॉलेज से, और अभी जो हमने श्रीमान संदीप सेलवाल जी से बातचीत की जो इंग्लिश के प्रोफेसर है आदमपुर FGM कॉलेज में। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।